नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त के अहम हेडलाइंस। 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू पहुंचे उत्तराखंड। कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति करेंगे प्रतिभाग। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में होंगे शामिल। देहरादून संडे मार्केट में प्लास्टिक कचरे और अतिक्रमण पर एक्शन। नगर निगम ने की सख्त कार्रवाई। गंदगी फैलाने पर नगर निगम ने 1 लाख रुपए का किया चालान। उत्तराखंड को मिली वीनू माकड़ ट्रॉफी की मेजबानी। 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खेले जाएंगे मैच। हर दिन 3 ग्राउंड में खेले जाएंगे 3 मैच। देवभूमि चॉपर हादसे पर सुरक्षा मानकों की चूक के चलते चॉपर हादसे। ऑपरेशन लगाम के तहत 5 युवक गिरफ्तार। और हल्द्वानी में ठेकेदार के घर सब कंट्रैक्टरों का धरना। 70 से 80 लाख बकाया नहीं देने पर धरने पर कॉन्ट्रैक्टर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 63.6 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाए। ये केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य की विद्युत अधोसंरचना की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले क्षति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन एवं वितरण पर संपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ण दायरे में लाया जाए। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में एक समय विकास के साथ ही यहाँ के लोगों को डिजिटली सुरक्षा देने का मन बना लिया है। यह ऐसा विकास है जो न सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित है, बल्कि डिजिटल सुरक्षा, शहरी विस्तार और निवेश जैसी दीर्घकालिक रणनीतियों को भी केंद्र में रखता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की नई प्राथमिकताओं को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश में बढ़ रहे साइबर क्राइम को साइबर सुरक्षा देने की रही। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है और इसके लिए केंद्र सरकार से 63.60 करोड़ रुपए की मांग की है। यह केंद्र न केवल डिजिटल अपराधों की रोकथाम में मदद करेगा, बल्कि उत्तराखंड को साइबर फॉरेंसिक, डाटा प्रोटेक्शन और साइबर एक्सपर्ट ट्रेनिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों को मजबूत बनाएगा। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने राज्य में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से विद्युत संरक्षा को होने वाले नुकसान पर भी केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है। उनके मुताबिक पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वितरण से जुड़ी परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत मुआवजे के दायरे में लाने पर जोर दिया गया। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन पंतनगर रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जाना है। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार की उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के सवाल का स्वागत किया, तो दूसरी ओर पंतनगर रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव के नाम से होने वाले आयोजन पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस समय उत्तराखंड राज्य में भाजपा शासित है, झूठों की जमात है। अब आप स्वयं सोचिए, ये लोग जो है भाजपाई इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, उत्सव मनाने की बात करते हैं। आप स्वयं आप देखिए, इन्वेस्टमेंट जितनी भी समिट्स हुई हैं इनकी, जो भी इन्होंने आउट की हैं इन्वेस्टमेंट समिट जो है, क्या रिजल्ट्स हैं उसके, परिणाम क्या है, उत्सव किस बात का, भाजपाइयों
कितना झूठ बोलोगे? उत्तराखंड का जनमानस आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। इस प्रकार से आजकल की जो ठगी है उसमें साइबर क्राइम की घटनाएं हम देखते हैं कि साइबर क्राइम की घटनाएं निरंतर रूप से बढ़ते जा रही है और इसमें जिस प्रकार से देहरादून में ये कदम उठाया जा रहा है तो इसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पे आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से बड़े बड़े जो हैकर्स हैं उनके द्वारा जो रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या अन्य जो हमारी घरों में गृहिणियाँ होती हैं उनके और बड़े बड़े साइट्स हम देखते हैं कि जो ऑफिस की साइट्स है कई बार वो भी हैक हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं निरंतर रूप से बढ़ रही है और अन्य राज्यों ने भी इसमें मजबूती के साथ एक्शन लिया। इस पर जांच बिठाने के साथ साथ इसमें कार्रवाई भी की जा रही है और हमारे देहरादून में जो साइबर क्राइम का जो यहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर खोलने का जो प्रयास है इसमें हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ इस पर कार्य भी किया जाए क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए बड़े बड़े मुद्दों की बात करती हैं, जैसे यूसीसी में आप देख लीजिए, लेकिन उसके बाद धरातल पे कार्य नहीं करती। मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। 2 दिन पहले जो उनका दिल्ली में दौरा था उसमें वो रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मिले। उन्होंने हमारे 2 शहर मसूरी और रानीखेत के कैंट एरिया को नगरपालिका में मिलाने की मांग की। ये दोनों पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और कैंट बोर्ड के अधीन होने के कारण उनमें विकास के कार्य करने में दिक्कत आती है, उनके नॉर्म्स हैं अलग कैंट बोर्ड के। तो ये अगर केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो इससे दोनों जो हमारे पर्यटन के केंद्र हैं रानीखेत और नैनीताल, इनमें बहुत प्रगति होने की संभावना है। इसी के साथ में वो आदरणीय गृह मंत्री जी से मिले, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से मिले, ऐसे कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है और जितने भी प्रस्ताव उन्होंने माननीय केंद्रीय मंत्रियों के सम्मुख रखे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन प्रहार है। पुलिस की 23 विशेष टीमों ने 17 राज्यों में छापेमारी कर 50 से ज्यादा साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 से ज्यादा भगौड़े साइबर अपराधियों के घरों पर नोटिस भी चिपकाए हैं। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के चलते यह कार्रवाई की गई। 2023 में लोगों को 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2024 में यह नुकसान बढ़कर 170 करोड़ रुपए हो गया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने और साइबर अपराध को रोकने के लिए यह अभियान चलाया। डिप्टी एसपी साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस देश की पहली पुलिस है जिसने साइबर अपराधियों के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इससे साइबर अपराधियों को यह संदेश गया कि वह कानून से बच नहीं सकते। राज्य पुलिस का यह अभियान साइबर अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कदम है। इस पहल से न केवल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी सुनिश्चित हो रही है, बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय भी मजबूत हो रहा है। जैसे आपने बात कहा कि साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो बात है उसमें यह है कि जो साइबर क्राइम है वो एक बढ़ती हुई चुनौती है जिसमें अलग अलग प्रकार के जटिल प्रकार के साइबर क्राइम सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें डिफिकल्ट होती जाती है, जिसमें जो साइबर अपराधी होते हैं वो नए नए तरीके अपनाते हैं और साथ में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है तो इसके लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस भी जो है अपने जो भी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स है उसे इम्प्रूव करते जाए और साथ में जो उसके सपोर्ट करने के लिए जो टूल्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे टूल्स होते हैं, कई सारे फ्री टूल होते हैं, कई पेड टूल्स होते हैं, तो उसके लिए नो डाउट ऐसे एक्सीलेंस सेंटर्स जो होते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होते हैं वो पुलिस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यक एक कह सकते हैं वरदान के तौर पे आएंगे, जो कि हमें नो डाउट हेल्प करेंगे बहुत सारे जटिल केसेस में, बहुत सारे टेक्निकल केसेस को सॉल्व करने में। साथ में हमें नीड होती है एडवांस ट्रेनिंग की, जिसमें हम लगातार अपने आप को दक्ष बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं, तो हम ट्रेनिंग कर पाएंगे। साथ में हम इन हाउस अपने कई सारे ऐसे टूल होते हैं जो हम बच्चों की मदद से, इंटर्नशिप की मदद से बनवा सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जटिल समस्या है जिनका सोल्यूशन जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से मिल सकता है। देखिए, अच्छी बात है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक दिन कई लोगों के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग चल रही है, लोगों के फर्जी जो है मैसेजेस बना के उनको इधर उधर बांटा जा रहा है। निश्चित ही इसको एक मजबूत आधार मिलना चाहिए ताकि ऐसे अपराधियों को जो लोगों के चरित्र हनन से लेकर उनकी संपत्ति तक को हड़पने का काम कर रहे हैं,
ऐसे लोगों के विरुद्ध इसमें ठोस कार्रवाई हो पाएगी। चश्मा मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा धूमिल हो चुका है, उन लोगों को विकास शायद दिखाई नहीं देता, इसलिए बार बार अपनी निराशा का परिचय देते हैं और अपनी मानसिकता का परिचय भी देने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से निवेश उत्सव यहाँ पर करवा रहे हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हमारा जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहे हैं, और उत्तराखंड के अंदर जब इस तरीके के निवेश होंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और वो यहाँ ठहरने का काम भी करेंगे। दूसरा जो हमारा साइबर क्राइम चल रहा है उसको रोकने के लिए लगातार उत्तराखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उसके लिए वहाँ से दिल्ली से केंद्र से बजट भी मिला है और इन सारे क्राइम को रोकने के लिए सरकार अपना कार्य कर रही है। और क्योंकि इस तरह के क्राइम कोई लिंक आ जाता है उसको खोलने का काम करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या तमाम कोई भी अनभिज्ञता के कारण उसको खोलने का काम करते हैं, तो उन सबको रोकने के लिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां होनी चाहिए जिसको देने का काम सरकार भी कर रही है। और आगे जो है हमारी सरकार क्राइम को भी खत्म करने का काम करेगी और विकास को निरंतर चलाने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए जानकारी दी कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, परिक्षण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा। अब देखना होगा राज्य के विकास के लिए केंद्र से यह बजट कब तक मिल पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच गई हैं। राज्य के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य ने स्वागत किया। यात्रा के दौरान वह देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन में रहेंगी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून में होने वाले सामूहिक योगाभ्यास में शामिल होंगी। राष्ट्रपति गुरुवार को राष्ट्रपति निकेतन में एक रंगशाला का उद्घाटन करेंगे और स्टाफ क्वार्टर, अस्तबल और बैरकों की आधारशिला रखेंगे। बाद में मुर्मू 20 जून को राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोलने के अवसर पर उपस्थित रहकर आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और स्मारिका आदि सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। देहरादून पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने 3 दिवसीय दौरे के दौरान ये कार्यक्रम प्रस्तावित। बीसीसीआई की ओर से इस बार बीनू माकड़ ट्रॉफी की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। अंडर 19 आयु वर्ग की ये खेल उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। इसमें 6 राज्यों की टीमें भाग लेंगी। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हैदराबाद और कर्नाटक की टीम इस ट्रॉफी में भाग लेंगे। प्रतिदिन 3 मैच 3 ग्राउंड में मैच खेले जाएंगे। ये मैच 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने कहा कि वर्ष 2019 में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली, किंतु अल्प समय में ही बेहतरीन ढंग से खेल आयोजित करने के चलते उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन खेलों के आयोजन की दृष्टि से अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इसको देखते हुए इस बार बीसीसीआई ने वीनू माकड़ ट्रॉफी की मेज़बानी उत्तराखंड को सौंपी है। महिम वर्मा ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजित होने से पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन होता है और उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलने के साथ ही उत्तराखंड में पर्यटन और अन्य रोजगार की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण आयोजन है।
अगली खबर हरिद्वार से, जहां इजराइल ईरान संघर्ष के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार सक्रिय है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी अलर्ट मोड अपनाया हुआ है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने साफ किया है कि अगर उत्तराखंड का कोई भी नागरिक ईरान में फंसा है तो उसे सुरक्षित वतन वापसी कराई जाएगी। जो जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। आयुक्त पांडे का कहना है कि भारत सरकार पहले भी यूक्रेन जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में सफल ऑपरेशन कर चुकी है और अब ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये एक तो इसमें ईरान में जो काफिला गया था, मेरे पापा और अम्मी दोनों थे, वो इराक पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बाया बस अपना बाय रोड वो इराक पहुंच चुके हैं। यहाँ और दूसरी एक फैमिली है, हैदर अब्बास सन ऑफ लतीफ़ अहमद और सरदार आलम सन ऑफ मुराद अली, ये दो फैमिली और जो इस वक्त ईरान में मौजूद है। हमारे परिवार से अम्मी पापा गए हुए हैं ईरान से 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे। तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे तो वे मशहद से कुम में चले गए थे, तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वो कर दिया था। मतलब जाहिर बात है कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट मत है कि हमारे जो भी भारतीय कहीं भी, चाहे वो यूक्रेन का वार रहा हो, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ऑपरेशन चला कि वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। और आज के समाचार पत्रों में यह निकला हुआ है कि जो भी हमारे देशवासी ईरान में हैं उनको भी लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीसीआर टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जिले के डीएम एसएसपी सहित सभी अहम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम जरूरी पहलुओं पर मंथन किया गया। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने, पानी पीने के पानी की व्यवस्था और ट्रैफिक कंट्रोल जैसे जमीनी मुद्दों पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। कमिश्नर ने सभी विभागों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने को सख्त निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पताल के अलावा प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में भी इमरजेंसी के लिए बेड सुरक्षित आरक्षित रखने को कहा गया है। बजट की मांग को लेकर संबंधित विभागों से जल्द फंड पास कराए जाने की भी बात बैठक में रखी गई है। देखिए, कांवड़ मेले को लेकर अभी हम लोगों की एक विस्तृत बैठक हुई है और उसमें आईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनिशियली मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन इन लोगों ने सब कर रखी है। मुख्य रूप से देखिए, कांवड़ मेले में 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो आपका जो भीड़ आ रही है उस पर आप किस तरह से एक्सेस कंट्रोल करते हैं। भीड़ आ रही है, प्रॉपर ढंग से आवे। पार्किंग की व्यवस्था आपकी बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त आपकी व्यवस्था हो, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। हल्द्वानी पहुंचे भीमताल विधानसभा के ग्रामीणों ने हरीश ताल और लोहमखा ताल के सौंदर्यीकरण किए जाने को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र का विकास जरूरी है, लेकिन उस विकास से विनाश नहीं होना चाहिए। इसलिए जो प्राकृतिक सौंदर्य हरीश ताल को मिली है सौंदर्यता, उसको प्रशासन द्वारा और बेहतर किया जाना चाहिए, जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिल सके और क्षेत्र का विकास भी हो सके। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा हरीश ताल के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। प्रकृति ने हरिशताल गांव को अच्छी संरचना करके 2 झीलों का निर्माण करा। वो 2 झीलें इतनी अच्छी हैं उसकी कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ बड़े प्रतिनिधियों के कारण उस क्षेत्र को दूरस्थ नाम से घोषित किया जा रहा है। एक मुद्दे को लेकर आया हूँ, जिस प्रकार से हमारे प्राकृतिक ताल हैं हरीश ताल और लोखम ताल, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मनमानी तरीके से रोडें काटी जा रही हैं और मलबे को नीचे ताल के ऊपर गिराया जा रहा है, जिससे कि हमारे प्राकृतिक जो संरचना ताल की है वो बिगड़ती जा रही है और तालें नष्ट होने की कगार पे है। मैं शासन प्रशासन और
सरकार से निवेदन करूंगा कि जो है हमारे क्षेत्र को भी पर्यटन स्थल घोषित करें। हरिस्ताल और लोहाकामताल 2 कुंड हैं हमारे इधर पे, जो एक जिस तरह से गंगा माँ को पूजा जाता है, गंगा माँ की आरती की जाती है, उसी तरह से एक पवित्र कुंड है। लोग वहाँ पे स्नान करने आते हैं और बहुत सारी मान्यताएं हैं। अब कुछ लोगों ने वहाँ पे ताल के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिशें की जा रही हैं। खबर देहरादून से, जहां स्वच्छता और अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगर निगम देहरादून ने रेंजर्स ग्राउंड पर लगने वाले संडे मार्केट में बड़ी कार्रवाई की है। प्लास्टिक कचरे के ढेर खुले में फेंके जा रहे ई कचरे और सड़क तक फैलते अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने 1 लाख का चालान किया है। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हर रविवार यहां प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे पर्यावरण और स्वच्छ व्यवस्था दोनों प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो नगर निगम की टीम ने मौके पर जाकर स्पॉट चालान किया है। दुकानदार बाजार के दायरे से बाहर जाकर सड़क और फुटपाथ तक कब्जा कर रहे थे, जिससे यातायात और परीक्षार्थियों को भी भारी दिक्कत हो रही थी। अधिक रूप से वहाँ पे प्लास्टिक जो है उसका उपयोग हो रहा। दूसरा, वहाँ पर मार्केट लगने के बाद और वहाँ पर हम देखेंगे तो कचरे का वहाँ अंबार लगा रहता है। वहाँ पे लगभग 2-2, 3-3 हमें ट्रक भेजने पड़ते हैं, कई वहाँ कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। और फिर क्या है कि वो अतिक्रमण करके सड़क की ओर भी आ जाते हैं, सड़क के फुटपाथ सारे घेर लेते हैं। और ऐसे ही करके, क्योंकि उनको हाई कोर्ट से उनको मिला हुआ है कि स्टे मिला हुआ है कि वो लगा सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा सड़क भी अतिक्रमण कर दें, पूरा यातायात वो ठप कर दें और पूरा शहर की खूबसूरती को खराब कर देते हैं। तो इसके लिए उन्हें चेतावनी है, आगे जाके और कड़े कदम उठाए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड चारधाम यात्रा मार्गों पर हो रही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इन दुर्घटनाओं के होने का कारण सुरक्षा मानकों में हो रही भारी चूक बताई है। ऐसे में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठता है कि सुरक्षा मानकों में आखिर इतनी गंभीर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही। गौरतलब है कि पिछले 50 दिनों में उत्तराखंड में लगभग 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई, जिसने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब खुद धामों की व्यवस्थाओं को संभाल रहे जिम्मेदार लोग ही सुरक्षा मानकों पर हवाला देंगे तो जिम्मेदारी किसकी है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने यह भी स्वीकारा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जो पायलट हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रहे हैं उन्हें हिमालय क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुभव और प्रशिक्षित होना चाहिए और इसके लिए सरकार को भी कड़े नियम तय करने चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके जो है कि सभी को जागरूक होना चाहिए और सरकार ने उसमें कड़े कदम उठाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने इसमें एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है और मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसे SOP जो है उसकी सुरक्षा मानकों को लेकर उसको बहुत कड़े और कठोर सख्त बनाने चाहिए और सुरक्षा से लेकर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें जो है कि हमें सेफ्टी और सुरक्षा में कहीं ना कहीं तीर्थयात्री हो चाहे हेली कंपनी हो उसमें कहीं ना कहीं चूक करती हैं। उसको लेकर जो है कि हिमालय क्षेत्रों में हेली क्षेत्रों में जो पायलट होते हैं वहाँ पर जो है प्रशिक्षित पायलट वहाँ पर होने चाहिए जिनको वहाँ के बारे में जानकारी हो। पायलट अच्छे थे, सारे पायलट नहीं, लेकिन हिमालय क्षेत्रों में फ्लाइंग करने के लिए मैं समझता हूँ वहाँ के बारे में उनको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।